अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, गुज़श्ता हफ्ते जो हमारी तकरीर चली थी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के ताल्लुक़ से, तवक्कुल को खोलकर बयान किया गया था। तवक्कुल असबाब की हकीकत बयान की गई थी कि असबाब कितनी तरह के होते हैं। ये आयत मैंने बारहा बल्कि 3-4 मरतबा ये बात आपके सामने अर्ज की। ये आयत, इसको पूरे कुरान करीम का राज बताया गया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और जितना इसकी डीप में जाते जा रहे हैं इतने ही इसके पीछे के राज खुलते जा रहे हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम की जो किताब का मैं बार बार हवाला पेश करता हूँ आपके सामने, इन्होंने तो 1200 सफ़ात के अंदर इस आयत के ज़ेल में किताबी लिख दी। कितने मज़ामिन इसके अंदर है। ये भी बताया था कि इय्याका नअबुदु में इबादत को क्यों मुकद्दम किया, इस्तिआनत को क्यों बाद में बयान किया। इस्तिआनत के माना मदद तलब करना। आज आपके सामने जो बात अर्ज करनी है वो भी बहुत अहम है। वो ये है कि इबादत बनती कब है। ये भी तो जानने की चीज है। इबादत बनती कब है। इबादत दो बड़े जबरदस्त उसूल के ऊपर कायम है। अगर वो दो बड़े उसूल है तो वो इबादत है। अगर वो उसूल नहीं है, वो बुनियादें नहीं है, तो इबादत नहीं रहेगी। इसमें सबसे पहली चीज है मुताबाअत नबी, मुताबाअतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर काम में आप अलैहि सलातु वस्सलाम की इत्तिबा। नंबर 2, इखलास। जिस काम को भी किया जावे अल्लाह के लिए किया जावे। जब ये दो उसूल के ऊपर इबादत कायम होगी तो वो इबादत बनेगी। इसी को अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, इन्ना खलक़नल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात को इसीलिए पैदा किया है ताकि हम आजमाएं कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करने वाला है। फुज़ैल इब्न इयाद से पूछा गया, अमल हसन किसको कहते हैं? तो फुज़ैल इब्न इयाद ने क्या फरमाया, वो काम दुरुस्त भी हो और खालिस भी हो। दुरुस्त हो कब? जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अगर वो काम अंजाम दिया गया है तो वो दुरुस्त है। और वो खालिस अल्लाह के लिए हो, अल्लाह के अलावा किसी के लिए ना हो, तो वो अमल हसन बनेगा। शेख अब्दुल रहमान सादी एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उन्होंने एक बात बताई है, सूरह कहफ के अंदर, सूरह कहफ जो जुमा के रोज हम पढ़ते हैं 15वें पारे में, सूरह कहफ के अंदर शेख ने एक बात बताई है। 110 मसाइल का इस्तिखराज किया है। कितने? 110 बुनियादें, बड़े बड़े मसाइल का सूरह कहफ में से निकाला है। उसमें से सिर्फ आखिरी आयत को अपने पकड़ो। आखिरी आयत जो हम पढ़ते हैं, क्या आयत है वो पढ़ते हैं ना, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा।
इस आयत के ऊपर सूरत का इख्तिताम है। और जो इख्तिताम होता है वो समझते हैं ना कि वो बुनियादी चीज होती है, इब्तिदा और इंतहा, क्योंकि उसमें शॉर्ट चीज होती है कि जिसकी बुनियाद मजबूत होती है। अब इस आयत के अंदर जरा गौर कीजिए, जो आदमी अल्लाह से मिलना चाहता है, फमन कान यरजू लिका रब्बी, जो अल्लाह से मिलना चाहता है, फल यामल, दो शर्तें बताई जा रही है, फल यामल अमलन सालिहा, तो उसको चाहिए कि वो साले अमल करे। वो और एक चीज तो ये बताई, वला युशरिक बि इबादती रब्बी अहदा, और अपनी इबादत में किसी को अदना दर्जे का भी शरीक न ठहराए। ये दो बुनियादें जो अभी बताई। अमल साले होना चाहिए। साले कब होगा? जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगा। ये बात याद रखे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचने के बेशुमार रास्ते हैं, इतने रास्ते हैं कि उसको आदमी गिन नहीं सकता, लेकिन वो सब के सब रास्ते बंद कर दिए गए। अब सिर्फ एक ही रास्ता खुला हुआ है, और वो रास्ता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। जो इस रास्ते से आएगा उसी के अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक वो मकबूल है। जो इसके अलावा किसी और रास्ते को इख्तियार करके आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक उसकी कोई कदर नहीं, चाहे हजारों साल वो मुजाहिदे में गुजार देगा। बुद्ध मत, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े मुजाहिदे किए, मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, लेकिन खुदा तक पहुंचने के लिए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये आखिरी फैसला है। ये शरीयत, जो शरीयत आई है, मैं किसी की का नाम लेके नहीं बता रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि अब ये शरीयत जो आई है, ये शरीयत के अंदर ये खिताम व मिस्क, ये थप्पा लगा दिया गया है, कि स्टैम्प लगा दिया गया है कि अगर कोई आदमी अल्लाह तक पहुंचना चाहता है तो सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके पास कोई रास्ता नहीं। बहरहाल दोस्तों बुजुर्गों, ये दो बातें हैं, मुताबातुर रसूल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अमल के अंदर इत्तिबा। अभी मैंने करीब में एक मलफूज पढ़ा, बुजुर्ग ने फरमाया, अगर कोई शख्स, शायद शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का ये मलफूज है या किसी और का, अभी करीब में ही पढ़ा, फरमाते हैं कोई शख्स सुन्नत के मुताबिक इस्तिंजा खाने में दाखिल हो रहा है, सुन्नत के मुताबिक इस्तिंजा खाने में दाखिल हो रहा है, वो मेरे नजदीक, यानी मेरे नजदीक, उनके साहिब बुजुर्ग थे, तो मेरे नजदीक वो खिलाफी सुन्नत 2 रकात पढ़ने से अफजल है। हम तो क्या समझते हैं कि फुलाना आदमी इस्तिंजा खाने में मर गया, इंतकाल हो गया, कितनी बुरी मौत आई, हमको क्या मालूम कि वो सुन्नत के मुताबिक अगर वो इस्तिंजा खाने में दाखिल हुआ है, तो हम तो उसके अमाल का मुहासबा करने के लिए बैठे हुए हैं, और वो अल्लाह के नजदीक तो कितने आला मकाम पर पहुंचा हुआ है। सुन्नत के अंदर वो ताकत है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नत का एहतमाम बहुत होना चाहिए। और देखिए, इय्याका नअबुदु के अंदर यही चीज का सबक हमको मिलता है। वरना मुशरिकीन भी इबादत तो करते थे, कहते थे, मैंने गुज़श्ता आपको आयत पढ़ के सुनाई थी, किसने जमीन और आसमान को बनाया, तो कहते थे अल्लाह, सयक़ूलून अल्लाह, अल्लाह ने पैदा किया। कि आपको किसने बनाया? कि अल्लाह ने पैदा किया। तो उनको इख्तिलाफ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको अल्लाह से इख्तिलाफ नहीं था, अल्लाह के साथ शरीक करते थे। एक बात थी, और ये भी बहुत खतरनाक बात थी, लेकिन असल इख्तिलाफ तो उनका किसके साथ था? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के बगैर वो इय्याका नअबुदु में दाखिल हो ही नहीं सकते। इसलिए इबादत के अंदर पहला जीना है मुताबातुर रसूल, और दूसरा तरीका जो बताया, अल्लाह के लिए हर अमल होना चाहिए। देखिए दोस्तों बुजुर्गों, इखलास, अल्लाह के लिए जो अमल होता है ना, आदमी जो कुछ भी करता है, अगर वो किसी से बुग़्ज़ रखता है, किसी से मोहब्बत करता है, किसी को देता है, किसी से रोकता है, तो ये मुखलिस आदमी का हर अमल अल्लाह के लिए होता है। जो कुछ भी कर रहा है वो अल्लाह ही के लिए कर रहा है। मैं आपको 2 वाक़ियात से आपको बात समझाऊंगा।
आपको अच्छी तरह समझ में आएगा इंशाअल्लाह। और इन दो वाक़ियात से जो हम सबक लेंगे वो सबक बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए, और उस सबक को हम सबको महफूज करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी तौफीक देवे, आपको भी तौफीक देवे। आप बीती में हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़या नकल किया है। वाक़या ये है कि हजरत ने हुस्न नीयत के ऊपर से पूरी बात शुरू की है कि मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी जो रईसुल हरार थे, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे। फरमाते वो हजरत शेख फरमाते कि वो देवबंद में पढ़ते थे, मैं सहारनपुर में था। उनका और मेरा मिजाज दोनों का बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो सियासी आदमी थे और मैं यकसुई से दीनी खिदमत करने वाला आदमी था, पढ़ने पढ़ाने के अंदर लगने वाला आदमी था। तो मैं जब भी देवबंद जाता, हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह भेजते थे हजरत को किसी काम से मिलने के लिए। तो जब भी मैं देवबंद जाता तो उनका आमना इत्तेफाकन आमना सामना हो ही जाता, और जब उनके सामने से गुजरता या वो पीठ पीछे से जोर से चिल्ला के ये कहते कि ऐसे आदमी का इशारा करके या नाम लेके भी दूर से चिल्लाने के, नाम मुखातब तो बना नहीं सकते, कहा कि ऐसे आदमी का दुनिया में जीना और जमीन पर हुए जमीन ये तो बोझ है। शेख ज़करिया की तरफ इशारा करके क्या कहते कि ऐसे लोग तो दुनिया जमीन के ऊपर बोझ है, जिनको कोई दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो सियासी आदमी थे। बहरहाल हजरत शेख भी किसी के जरिए से कहलवा देते थे कि भाई तुम्हारे लिए मदरसे की रोटी खाना जायज नहीं है, इसलिए कि मदरसे में जो चंदा आता है वो पढ़ने पढ़ाने के लिए आता है, इस सियासी काम करने के लिए नहीं आता है। नाम सामने से तो नहीं बोलते थे, लेकिन पीछे से किसी तालिब इल्म के जरिए से खबर भिजवा देते थे। बहरहाल एक लंबे अरसे तक आपस के अंदर कदूरतें रही। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनकी रहबरी फरमाई। किसकी? हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब की। और इन्होंने हजरत शाह अब्दुल रहीम, बड़े हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी, जो आला हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के अजल्ले खुलफा में से थे, उनके हाथ पर आखिर जमाने में बैत किया, बैत हुए उनके हाथ पर। और उनके वास्ते से मौलाना अब्दुल कादिर साहब जो उनके खास खुलफा में से थे, उनसे बैत हुई। हजरत ने कहा आखिरी जमाना है तो मेरा जो खलीफा अजल है मौलाना अब्दुल कादिर साहब, उनके हाथ पर बैत किया। अब हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब को हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत नहीं, इश्क के दर्जे की मोहब्बत थी। हालांकि उम्र में बड़ा तफावत था। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह उम्र के एतबार से बहुत छोटे थे, और मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी उम्र में थे, लेकिन इनको इश्क के दर्जे की मोहब्बत थी। रायपुर आप जानते होंगे, जो सहारनपुर में रहे होंगे या गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा, रायपुर जाने के लिए सहारनपुर से होकर ही गुजरना पड़ता है। और हजरत रायपुरी के खुलफा और मुताल्लिकीन जो थे वो दुनिया भर में फैले हुए थे। आजकल पड़ोस के अंदर तो बहुत थे, और बड़े बड़े लोग, ये मौलाना मंजूर अहमद नौमानी, आपने नाम सुना होगा, मौलाना मंजूर नौमानी साहब, वो भी उनके खुलफा में से, वहाँ अब्दुल कादिर साहब के। वहाँ अलीमिया साहब, कितनी बड़ी शख्सियत है, वो मौलाना के खुलफा में से है। मौलाना यूसुफ साहब, हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब वगैरह का निकाह हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब ने पढ़ाया है। तो मतलब इन लोगों के बहुत करीबी ताल्लुकात थे, और इतने बड़े बड़े लोग आते थे हजरत के पास। तो हजरत का एक जुमला होता था, हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का, क्या आने वाले से सीधा ये पूछते कि सहारनपुर से आ रहे हो, शेख से मिलके आए कि नहीं? अगर वो ये कहता कि जी मिलके आया हूं, तो हजरत उसको करीब बुलाते, उससे मुसाफा करते, उसकी खैरियत पूछते, और फिर हजरत की पूछते, काफी देर तक बात होती, काफी देर तक खैरियत पूछते रहते। और अगर वो ये कह देता कि नहीं मिले बगैर आया हो, तो हस्बे मरातिब जैसा आदमी, उसके हिसाब से उससे थोड़ी सी बात करके बात खत्म हो जाती। तो जो चाहे ना चाहे सब लोग मजबूर थे कि हजरत शेख ज़करिया से मुलाकात करके ही जाना है, वरना हजरत के अल्ताफ और हजरत की जो खास नजर है वो हम पर नहीं पड़ेगी। इसलिए हर कोई मिलने के लिए जरूर आता था। अब मौलाना हबीबुर रहमान साहब का मसला ऐसा हुआ कि अभी तक तो दुश्मनी थी,
अब ये हजरत रायपुरी के खास मुतालिक हुए। अब इनको जब जाना पेश आया तो इनको भी मजबूरी थी, हजरत शेख से मिलना ही था। तो हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पास खबर भिजवाई, मैं सिर्फ मुलाकात के लिए आया हूँ, मुलाकात करके फौरन रायपुर जाना है। तो इजाजत खादिम से कहलवाया, खादिम ने जाकर इत्तिला दी। ये सीधे मुलाकात किए। अब देखिए असल वाकया अब आ रहा है, जो वाकया है वो इस वाकये की गरज जो मैं बता रहा हूँ, मुलाकात करने के साथ कहा कि तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं है और मुझे तुमसे कोई अकीदत भी नहीं है, लेकिन चूंकि मैं रायपुर जा रहा हूं इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं और मैं आपको एक सवाल देके जा रहा हूं। ये देखिए, मैं आपको एक सवाल देके जा रहा हूं, उस सवाल का जवाब रायपुर से आने के बाद दूंगा, जवाब तैयार रखियो। और सवाल यह है कि तसव्वुफ किस बला का नाम है? बस ये मेरा सवाल है, इसका जवाब मैं रायपुर से आऊंगा तो आपसे लूंगा। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई रायपुर से आने की जरूरत नहीं है, अभी इसका जवाब लेते जाओ। तसव्वुफ की इब्तिदा है हुस्न नियत, इखलास पैदा कर लो। बस जो काम भी करना है, जो काम भी करना है अल्लाह के लिए करने की नियत कर लो। और इसकी इंतहा है कि आदमी हुस्न नियत पर बराबर मश्क करता रहे, करता रहे, करता रहे, जिक्र के जरिए, तिलावत के जरिए, किसी की बुजुर्गों की सोहबत में बैठकर करता रहे, यहां तक कि उसको एहसान की कैफियत पैदा हो जाए। एहसान किसको कहते हैं? अल्लाह ताला हमेशा उसके सामने हाजिर नाजिर हो, जो काम भी वो करे अल्लाह के लिए करे और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के करे। अब बताइए, यही है और इसी को कहा गया इय्याका नअबुदु के अंदर कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं इसलिए कि हम तेरे को सामने रख रहे हैं, हुजूरी की कैफियत पैदा करें। यह तसव्वुफ की इब्तिदा है और यह तसव्वुफ की इंतहा है। तो इन्होंने कहा, मौलाना हबीबुर रहमान साहब ने, कि अरे भाई दिल्ली से चला था तो मैंने ये सोचा था कि अब तू उसका जवाब ये देगा तो मैं उस पर ये एतराज करूंगा, तू ये कहेगा तो उस पर ये करूंगा, लेकिन इसमें तो कोई सवाल ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं दिखता है, कहां से? तो हजरत शेख ने क्या कहा कि जाओ अभी रायपुर से आके सोचते रहियो, कोई सवाल मिले तो आके मिलना। बहरहाल वो 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद जब वापसी हुई तो कहा कि मैं पूरे दिन सोचता रहा लेकिन कहीं मुझे सवाल नहीं नजर आया। तो हजरत शेख फरमाते हैं कि इसमें सवाल है भी नहीं, क्योंकि तसव्वुफ की इब्तिदा ही यही है, आदमी हुस्न नीयत के साथ अमल करे। और तसव्वुफ नहीं, शरीयत की इब्तिदा है। शरीयत ही ये चाहती है कि हर आदमी क्या करे, हर अमल किसके लिए करे? अल्लाह के लिए करे। तसव्वुफ का तो नाम पड़ गया है कि वो तसव्वुफ में इस पर खास तवज्जो दी जाती है, लेकिन शरीयत ही इसका नाम है कि आदमी जो भी काम करे किसके लिए करे? अल्लाह के लिए करे, अल्लाह के लिए करे। यही तो मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह के लिए हर काम करने की सलाहियत आ जाए आदमी के अंदर। और ये करते 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 आदमी के अंदर सिफत एहसान पैदा हो जाए। अल्लाह हम सबको ये सिफत दे दे, मौत से पहले पहले ये सिफत मिल जाए। दोस्तों बुजुर्गों, अगर ये सिफत मिल गई, दुनिया की तमाम नेमतें इसके सामने हेच है। मैं ये आवाज जरा बुलंद करके बोल रहा हूं, ये हकीकत है। हकीकत है ये कि अल्लाह को सामने रखकर आदमी जिंदगी गुजारने वाला बन जाए, उसके अंदर वो सलाहियत पैदा होगी, वो खुद एतमादी पैदा होगी कि दुनिया में तसलजुल आ जावे, उसके कदमों के अंदर कभी तसलजुल नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरा खालिक ये है, मेरे खालिक ने ये चाहा है। जब उसका चाहा है तो मुझे उस पर रजामंदी। तस्लीम रजा किसको कहते हैं? आप ये सिफत खाली एक नहीं है, इसके पीछे हजारों सिफात बड़ी बड़ी छुपी हुई है, हजारों बड़ी बड़ी सिफत। आज तकदीर पर आदमी एतराज क्यों करता है? आज आदमी के चाहत के मुताबिक कोई काम नहीं होता है तो समझता है मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। अरे ये अल्लामा इकबाल ने जो शेर पढ़ा है ना, वो शेर क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे है। इस शेर का मतलब जरा जानिए कि मोहम्मद से वफा, तूने अगर मोहम्मद से वफा की तो हम तेरे हैं, हम तेरे बन जाएंगे। तेरे बन जाएंगे का क्या मतलब? कि अब तेरी भी ख्वाहिश ये होगी जो मेरी ख्वाहिश होगी,
यानी बंदा भी यही चाहेगा कि मेरा रब जब इस पर राजी है तो मुझे भी इस पर राजी रहना है। ये नहीं है मतलब कि आदमी की ख्वाहिश के मुताबिक ही कि उसको पैसे भी मिलते रहेंगे, बीवी भी मिलती रहेगी, कभी कोई मरेगा नहीं, कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। नहीं, इंसान है, दुनिया में हर चीज की आजमाइश होने वाली है, लेकिन वो तमाम आजमाइश पर पूरा उतरेगा कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे है। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे है, कि लौहो कलम में जो फैसला लिखा जा चुका है उस पर आदमी रजामंद रहेगा। ये कितनी बड़ी सिफत है। आज दुनिया के अंदर जितनी भी तब्दीलियां दिख रही है, जो कुछ भी हो रहा है, आदमी समझता है एहसास कमतरी में। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आदमी अल्लाह से लव लगा ले, अल्लाह से ताल्लुक कायम करे, असबाब इख्तियार करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अंदर वो खुद एतमादी पैदा फरमाएंगे, उसके अंदर वो सलाहियत पैदा फरमाएंगे। आज इसकी जरूरत है कि हम अल्लाह से जुड़े, हर काम अल्लाह के लिए करें। अब आगे जो मैं बता रहा हूं कि हजरत शेख ने आगे, ये तो पूरा वाकया है, वाकया पूरा हो गया, फिर हजरत शेख ने इसके ऊपर एक बात लिखी है कि अजीब मजमून है। कुर्बान जाइए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह उन पर कयामत तक दुरूद व सलाम नाजिल फरमाए, है कि नहीं। क्या फरमाया कि जब आदमी सुबह करता है ना, तो उसके, जब सही सालिम सुबह करता है तो उसके हर जोड़, आदमी के बदन के हर जोड़ में 360 जोड़ है, हर जोड़ पर सदका वाजिब है, हर जोड़ पर सदका वाजिब है, क्योंकि सही सालिम पैदा हुआ, सही सालिम उसने आंख खोली, हर जोड़ पर सदका है। रिवायत में यह है, एक सुबहान अल्लाह कह दो सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कह दो सदका है, किसी की खिदमत कर दी सदका है, किसी का काम कर दिया सदका है, सब छोटे छोटे। फिर आपने फरमाया कि सलातुज़्ज़ुहा, चाश की 2 रकात नमाज 360 जोड़े ना, उन सब की तरफ से सदका है। 2 रकात चाश की पढ़ लो, वो 360 जोड़ का सदका हो गया। अब जो उस रिवायत के अंदर एक बात कही गई है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बीवी से अगर अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है तो सदका है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, बीवी से ख्वाहिश पूरी कर रहा है उसमें सदका है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ, अगर वो हराम जगह पर उसको इस्तेमाल करता तो क्या गुनाह नहीं होता उसको? सहाबा ने कहा जरूर। कहा जब वो हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है तो सदका है। इससे क्या पता चला, हर अमल, ये बात याद रखो, ये उसूल समझो इस हदीस से जो हमको समझ में आया, हर अमल चाहे वो दुनियावी क्यों ना हो, अगर हुस्ने नीयत से किया जाएगा तो क्या बन जाएगा? इबादत बन जाएगा। यही तो इय्याका नअबुदु है। हम क्या चाहते हैं? हम खाली नमाज में नहीं इय्याका नअबुदु, हम अपनी 24 घंटे की जिंदगी में अगर तिजारत में जा रहा है, इसलिए जा रहे हैं कि अल्लाह तेरा हुक्म है अपने बच्चों की परवरिश करने का, इसलिए मैं जा रहा हूं। अब खाली अंदाज लगाइए, अगर इसका इस्तेहजार कायम करना शुरू करे, अगर चल रहे, इसलिए चल रहे कि मेरे मस्जिद की तरफ वुजू करके चलने का हुक्म है, ये अल्लाह मैं घर से वुजू करके जा रहा हूं, इसलिए जा रहा हूं कि तेरे नबी ने ये फरमाया है। अगर ये ऐसी छोटी 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 नीयतों पर अमल करना शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा एहसान की कैफियत पैदा होगी। इसी से एहसान आता है और इसी से दुनियावी जितने अमाल है वो तमाम के तमाम अमाल जो है ना, वो इबादत बनेंगे। एक जमाना था, हम लोग जब बुखारी शरीफ पढ़ते थे तो कितनी मर्तबा बुखारी शरीफ में पहली रिवायत जो है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, सब जानते होंगे, बड़ी लंबी तकरीर होती है कि ये किताबुल वही, इसका उन्वान, जो उन्वान बांधा गया वो तो किताबुल वही है, वही से इन्नमल अमालु का क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक? बाब तो बांधा गया है, बाब यानी जो उन्वान बांधा गया है वो वही है, और उसके झेल के अंदर कैफ बदाल वही है, ये उन्वान है, और उसके झेल के अंदर ये रिवायत है। तो समझ में नहीं आता कि भाई इसका क्या रब्त है। बहुत लंबी लंबी तकरीरें की जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो इमाम बुखारी की गरज की तरफ अगर देखा जाए तो इमाम बुखारी ये सबसे पहला सबक ही सिखा रहे हैं कि मेरी किताब में दाखिल होने से पहले ये चीज कर लो, हुस्ने नीयत, फिर उसके बाद चलते जाओ। हर अमल आपको हुजूर का अगर
अगर इबादत का दिखता है तो सुन्नत ही है, उस पर अमल करना ही करना है। अगर वो बदनी है, अगर वो आदत का है, अगर उसके ऊपर आपने उसने नियत से अमल किया तो इंशाअल्लाह वो क्या बन जाएगा, इबादत बन जाएगा। मैं एक वाकया बात कर इसको कह के बात खत्म करता हूँ। हजरत शेख ने ही आप बीती के अंदर एक वाकया लिखा है कि जिला करनाल के अंदर, शायद इसमें फज़ाइल अमाल में भी हजरत ने वाकया लिखा है। करनाल एक जगह है यूपी के अंदर, पानीपत के करीब। पानीपत और करनाल के बीच में एक नहर थी, जमुना नदी बहती है। अब तो है कि नहीं मैंने तो देखा नहीं, किताब में लिखा है, वो वाकया बयान कर रहा हूं। तो वो जो नदी बह रही है, तो हुआ क्या, इत्तेफाकन करनाल का एक आदमी था, उस पर मुकदमा लग गया खून का। अब वो जो नदी है कभी तो ऐसी थी कि तुगयानी नहीं हो, भर्ती बोलते ना, भर्ती नहीं हो तो आदमी चप्पल के उठाकर भी पार कर लेता था। लेकिन अगर भर्ती हो, तुगयानी जिसको बोलते हैं, अगर वो तुगयानी हो तो उसको बगैर कश्ती के पार करना भी मुश्किल है, और बहुत तुगयानी होती थी। इत्तेफाक ये कि उसके ऊपर मुकदमा था और उसमें उसकी हाजिरी जरूरी थी, और जितने कश्ती वाले थे कोई तैयार नहीं हो रहा था उसको ले जाने के लिए। तो उस वक्त उस आदमी को जिस पर मुकदमा दायर था वो बहुत परेशान था, मन्नत समाजत कर रहा था, लेकिन कुछ हासिल नहीं। तो उस आदमी को किसी आदमी ने ये कहा कि भाई मैं तेरे को तेरी मुश्किल का हल करने के लिए एक पता बताता हूं, वहां चला जा। वो फुला झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग रहते हैं, उनके पास चला जा और उनके सर पड़ जाना तो वो तेरा काम अदा हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो उनके सर पे पड़ जाना। सुना चाहिए, आदमी गया और वो तेरे को बुरा भला कहे, बल्कि मारे तो मार भी खा लेना, लेकिन तू उनके सर पे पड़ जाना। अब ये जाके उसने उनकी मन्नत समाजत की, वो किसी तरह माने नहीं। कहने लगे क्या मैं खुदा हूं कि मैं तेरे को पार करवाऊं? बहरहाल डांटा, बहुत बहुत डांटने के बाद जब उसने बहुत रोने लगा, आजिजी करने लगा, तो उनका दिल भी बुजुर्ग का पसीज गया। तो इन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा कि जाके उस जमुना से ये कह देना कि मेरे को उस आदमी ने भेजा है जिसने कभी खाना नहीं खाया और जिसने कभी अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं की। उस आदमी ने भेजा है कि रास्ता दे दे। अब ये गया किनारे पर और वाकईतन जो जुमला कहा था वो जुमला उसने दोहरा दिया और वही हुआ, उसको रास्ता मिल गया और उसका काम तो हो गया। अब ये तो काम हो गया, लेकिन ये बात उसकी बीवी बैठे बैठे, वो बुजुर्ग की बीवी, उन बुजुर्ग की बीवी खेमे के अंदर, वो जो झोपड़ी के अंदर बैठी थी, वो सुन रही थी। और वो तो औरत होती है, औरत ने सर वो क्या आसमान सर पर उठा लिया, खा के इतना हट्टा कट्टा मुस्टंडा बनता जा रहा है और बोलता है खाना नहीं खाया कभी किसी ने, और बोल रहा है कि मैंने कभी बीवी से हम बिस्तरी नहीं की, तो ये औलाद कहां से हुई? तूने मेरा मुंह काला कर दिया। बीवी सर पर हो गई कि तुमने मेरा मुंह काला किया, मुझे इसका जवाब दो, और बहुत रोना पीटना शुरू कर दिया। अब बुजुर्ग उसको 1000 बार समझा रहे हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं कि तेरा मामला था तो तू ठीक है, खाने पीने में तू झूठ बोला, वो तू और तेरा खुदा जाने, लेकिन तूने ये बीवी के बारे में जो तूने बोला, तो ये बच्चे मेरे कहां से आए? अगर उसने किसी को जाके बोल दिया तो मेरी औलाद का क्या होगा? बहरहाल ये बात हो गई। वो बुजुर्ग ने उसको बहुत समझाया, समझाने के बाद एक जुमला कहा कि अरे अल्लाह के बंदी, ये जो कुछ भी मैंने खाया और खूब खाया, अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत खाया है, लेकिन जब भी मैंने खाया है तो ये अल्लाह का अम्र समझ के खाया है। क्या समझ के खाया है? कि मुझे उसके जरिए से कुव्वत मिलेगी और मैं उसके जरिए से इबादत करूंगा, और अल्लाह ने मुझे यह हुक्म दिया है कि मेरे बदन की हिफाजत के लिए मुझे क्या करना चाहिए? खाना पीना करना चाहिए। इसके लिए मैंने किया है, मैंने अपनी ख्वाहिशात के लिए कभी नहीं खाया। मैं बचपन में जब छोटा था उस वक्त एक बुजुर्ग से ये बात सुनी थी, तब से आज तक मैं इस नीयत के साथ जिंदगी गुजार रहा हूं, और आज तक मैंने तेरा जब भी हक अदा किया है तो मैंने ये नीयत की है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपनी बीवी का भी हक है, उसको अदा करो। मैं इन दो नीयतों के साथ हमेशा जिंदगी गुजारी है। बस हजरत शेख फरमाते हैं कि बस यही बात थी कि देखिए अमल क्या है? खाना कौन सा अमल है? कोई दीनी अमल है?
एक दुनियावी अमल है। हम बिस्तरी करना क्या है, ये एक दुनियावी अमल है, लेकिन हुस्न नीयत के बाद ये इबादत बन रही है। इससे हमको एक चीज का सबक मिला, और वो सबक बड़ा जबरदस्त मिला है। हम हर काम अल्लाह के लिए करें और ये नियत करें कि अल्लाह तेरा हुक्म है इसलिए मैं कर रहा हूं। अगर आप सोएंगे ना, सोने के वक्त ये नियत किया और सुन्नत के मुताबिक सोए, ये भी इबादत। उठे और उठ के खा रहे, पी रहे और उस वक्त सुन्नत के मुताबिक काम कर रहे, ये इबादत है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, आज हमने एक सबक सीखा। क्या सबक सीखा? हर काम के अंदर, हर इबादत के अंदर दो चीजें होगी, बल्कि हर चीज के अंदर दो चीजें पकड़नी। एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा, और दूसरी चीज है वो अमल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो? अल्लाह के लिए हो। और यही सूरह कहफ की इंतहा है, जो मैंने आयत पढ़ के बताई ना, फमन कान यरजू लिका रब्बी फलियामल अमलन सालिहा वला युश्रिक बिइबादति रब्बी अहदा। अल्लाह के लिए साले अमल करे और अल्लाह ही के लिए करे। ये दो अमल को आज हमको सीखना है। और आइंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के ज़ैल में अभी बात लंबी है, अभी और भी है, तो लेकिन वो इतने से मजमून पर अभी मैं बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।